सो देख लो, here this is the data of any LCR circuit in which R equals to 5 ohm, XL equals to XC equals to 20 ohm, VRMS equals to 100 volt. So what will be the impedance? Impedance will be equal to R. क्यों? क्योंकि XL XC के जब बराबर होता तो ZR के ही बराबर होगा. So it will be 5 ohm. So what will be the current? Current IRMS equals to VRMS upon Z means it will be equal to 20 ampere. Now if you calculate this, जब ये तुम ये लगा कैलकुलेट करोगे तो VL क्या हो जाएगा? I इंटू XL. I कितना है? 20. XL कितना है? 20. मतलब कितना हो जाएगा? 400 वोल्ट. VC I इंटू XC. I is 20 into 20, that is equals to 400 volt. And this is IR, that is 20 into 5 equals to 100 volt. Now see here, as you know that सीरीज सर्किट में क्या होता है, VL, VC, VR. सीरीज सर्किट में क्या होता है कि जो वोल्टेज लगाओगे ऐसा दे उस तो वो क्या होगा, इन तीनों के रिजल्टेंट वोल्टेज के बराबर होगा. ऐसा दे यहां तो रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय यूजिंग द फेज डायग्राम. बाय यूजिंग द फेज डायग्राम. ये I है, ये क्या है तुम्हारा? V का फेजर. V का फेजर ये है VR. ऐसा दे फिर यहां V का फेजर क्या होगा? इसके इसमें ये होगा. और VC का क्या होगा? इतना ही बड़ा होगा, पर क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में. तो जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? VL VC कैंसिल, केवल बचा गया VR. VR कितना है? 100 वोल्ट. 100 वोल्ट हमने लगाया. ये कितना लगाया है? 100 वोल्ट लगाया. ऐसे पर ऐसे देखें, हमने लगाया तो यहाँ 100 वोल्ट, पर यहाँ कितना मिला? 400 वोल्ट. अगर हम फेज को कंसीडर ना करें तो यहाँ पर कितना मिला? 400 वोल्ट. मतलब लगा रहे 100 वोल्ट, मिल रहा है 400 वोल्ट. कब? इन द रिजोनेंस कंडीशन. रिजोनेंस कंडीशन के समय जितना वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है उससे अधिक वोल्टेज क्या है? इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस मिल रहा है. इसके मतलब क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? वोल्टेज को एम्प्लीफाई कर रहा है. वोल्टेज को क्या कर रहा है? एम्प्लीफाई कर रहा है. ऐसे मीन्स in the state of electrical resonance, voltage across the inductor and capacitor is amplified, means increased हो जाता है. It becomes more than the input AC voltage. It becomes more than the input AC voltage. दूसरा और एक चीज, अभी R तो 5 ओम था, अगर हम 1 ओम कर दें तो करंट कितनी हो जाएगी? This will become VRMS upon Z, that is 100 upon 1, that is equals to 100 ampere. करंट क्या हो जाएगी? 100 एम्पीयर. अगर हम ग्राफ देखें तो ये क्या हो जाएगा? अभी तो ये तुम्हारा कितना था? 5 एम्पीयर था. कितना आया था? 5 आया था कि 20 एम्पीयर आया था. अब कितना हो जाएगा? 100 एम्पीयर. मतलब ये ग्राफ क्या हो जाएगा? बहुत ही शार्प हो जाएगा. इस तरह ये जो इसकी पीक होगी ये और अधिक शार्प हो जाएगी. ऐसे में मतलब शार्प चेंज है. यहाँ पर तो ग्रेजुअल चेंज है, पर यहाँ पर क्या है? एक शार्प चेंज. दिस पॉइंट इज क्लियर? तो सब लोग देख ले. अब अपनी बुक में देखें, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रिजोनेट सर्किट. Characteristics of series resonate circuit. You can see here. हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं.
दिखाई दिया? सब लोग अपनी बुक देख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज रिजोनेट सर्किट, the applied alternating voltage and resulting current are in the same phase, हमने बताया था। सीरीज रिजोनेट सर्किट में V एंड I क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। नंबर 2, the impedance Z of the circuit is minimum and is equal to the resistance R. It's clear? Z will be minimum and it will be equal to the resistance R. Number 3, the current in the circuit is maximum and depends only upon the resistance. क्यों? क्योंकि IRMS का फार्मूला क्या है? VRMS upon Z minimum and Z minimum is equal to R. So current only depends upon the resistance during resonance. ये जितनी भी चीजें हम बात कर रहे हैं, it is during the resonance when F equals to F naught. Fourth point, the potential difference available across the inductance L and capacitance C may be higher than the potential difference applied to the circuit. Means VL and VC will be more than the applied AC voltage. It will be more than the applied AC voltage. This point is clear? Then you can see here the resistance of the circuit, if it is small, has no effect on the resonant frequency. It's clear? कोई effect नहीं होगा of the circuit. But on increasing the resistance, the resonant current I maximum in the circuit decreases. I maximum क्या हो जाएगा? Decrease करेगा जब अगर R बढ़ाएंगे ना। आए समझे? सीरीज रिजोनेट सर्किट का यूज क्या है? इन द रेडियो रिसीवर फॉर ट्यूनिंग। तो वो तुम लोग इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेना, वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है अभी बिगिनिंग में कि कैसे रेडियो सेट वर्क करते हैं ना। आए समझे? ये चीज समझ में आ गई? अब देखो यहां पर तुम देख सकते हो नीचे ग्राफ दिया है, वो ऑलरेडी हमने पहले ही बताया है। ये ग्राफ किसका है? इसको सही करना। सब लोग ये देख लें, ये क्या है? यहां पर एक्सएल वर्सेज एफ का ग्राफ ये होगा, स्ट्रेट लाइन। एक्सी वर्सेज एफ का ग्राफ कैसा होगा? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देख रहे हो, ये वाला। और जेड वर्सेज एफ का ग्राफ एलसीआर सर्किट के लिए क्या है? ये। आए समझे? ये चीज क्लियर हो गई? त्रिपाठी? यस सर। अरे तुम्हारी फोटो तो अच्छी है। कुछ भी नहीं हुआ, त्रिपाठी है। अब देख लो, अब हम बताने जा रहे हैं, सब लोग इस चैप्टर को भूल चुके होंगे तो फिर से एक बार पूरा रिवीजन कर लें ना। अब देख लो, अब हम बताने जा रहे हैं हाफ पावर पॉइंट, बैंडविड्थ एंड क्यू फैक्टर ना। इतना जो इसमें दिया है वो सब कुछ है नहीं है हमारे कोर्स में, उतना नहीं है ना। यहां पर करिए, पेज 532। सब लोग अगर बुक ओपन कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। हाफ पावर पॉइंट, बैंडविड्थ, ये गलत लिख रहे हैं, बैंडविड्थ WIDT, एंड क्यू फैक्टर।
इसमें जो मैथमेटिकल पोर्शन है उस पर हम लोग बहुत अधिक नहीं जाएंगे, उससे मतलब नहीं है ना। ऐसा जो हमने तुमको बताया है जेड वर्सेज एफ का ग्राफ बताया है, फिर आई वर्सेज एफ का बताया। अब हम पी वर्सेज एफ का ग्राफ ड्रा करेंगे ना। तुमने देखा था आई वर्सेज एफ का ग्राफ कैसे था, ये ऐसे था, ये एफ नॉट था ना। जो पी वर्सेज एफ का ग्राफ आएगा, क्योंकि पी तुम्हारा क्या होता है आई स्क्वायर जेड ना, रिजोनेंस पर वो क्या हो जाता है, पी मैक्सिमम इक्वल टू आई स्क्वायर आर, रिजोनेंस पर आई स्क्वायर आर हो जाता है ना। तो ये जो ग्राफ है उसका भी पैटर्न क्या रहेगा, यही रहेगा ना। अगर हम वो ग्राफ ड्रा करें, इस चीज को समझना, हमने ऑलरेडी बता दिया है कि मैक्सिमम पावर कब ट्रांसमिट होती है, जब क्या है करंट मैक्सिमम हो और रेजिस्टेंस, करंट तुम्हारा क्या हो मैक्सिमम हो। करंट मैक्सिमम कब होगा, जब रेजिस्टेंस तुम्हारा मिनिमम होगा ना। मतलब जब एफ क्या हो जाएगा, एफ जब इम्पीडेंस मिनिमम होगा। और इम्पीडेंस मिनिमम कब होगा, जब एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी, मतलब एफ इक्वल्स टू एफ नॉट होगा। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी वोल्टेज, दिस इज एफ। तो देख लो, ये ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ कुछ ऐसे, हमने पहले से ही एफ नॉट ले लिया। ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, ये आ गया ना। मतलब इस फ्रीक्वेंसी पर, इसको क्या कहते हैं एफ नॉट, इस पर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कर रही है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो रही है, पी मैक्सिमम। आए तो हम यहाँ पर कैसे सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स विच आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। हम सिंपल से रेडियो सेट की बात करते हैं। रेडियो सेट में क्या होता है, एलसी सर्किट होता है, एलसीआर सर्किट है। बेसिकली ये क्या है, एक एलसीआर सर्किट है, ट्रांसफार्मर और सब कंपोनेंट भी होते हैं। ये बेसिकली कैसा सर्किट है, एलसीआर सर्किट है। इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2 पाई रूट एलसी। और जब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी लाइट के बराबर हो जाएगी, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, करंट विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर विल बी इंड्यूस्ड। मतलब जो रेडियो सिग्नल है, ये रेडियो सेट है, जब हमने इसकी आपको चेंज करके ये फ्रीक्वेंसी इतने के बराबर कर ली, तो जो रेडियो सिग्नल है एटमॉस्फेयर में, वो यहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करेगा, मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा रेडियो सेट को। कैसे, बाय इंड्यूसिंग मैक्सिमम करंट, बाय इंड्यूसिंग मैक्सिमम करंट। इस चीज को समझ लें, हम इस नाब को रोटेट करके जब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी बना ली, जो क्या हो जाए, इस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, एफ के बराबर हो जाए, हमने रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी वेरी की, so that it becomes the frequency of applied AC voltage, so that it becomes equals to the frequency of radio signal present in the atmosphere. Then with that frequency its resonance will take place. यहाँ पर उसके corresponding maximum current induce होगी, मैक्सिमम पावर वो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, और वो हमको क्या कर होगा, एकदम क्लियर सुनाई देगा। आए समझे। पर हर एक सिग्नल की क्या होती है, बैंडविड्थ होती है। एक तो शार्पली डिफरेंट हो गई,
और साथ में कुछ हो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी ली जाती है। तो देख लो यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है, तो इसका आधा क्या हुआ, यही तो हुआ, ये और ये कितना हो जाएगा, ये पी मैक्स है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, पी मैक्स अपॉन 2। इसके करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज देखो, तो अगर हम इसके करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज देखें तो देख लो, एक तो फ्रीक्वेंसी ये है और दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये दोनों बराबर होंगे, एफ नॉट से दोनों तरफ बराबर होंगे, यहाँ डायग्राम में नहीं लग रहा ना। आए सर, इसको हम ले लेते हैं F1 और इसको क्या ले लेते हैं F2। ये F1 क्या है, लेस देन एफ नॉट है, F2 क्या है, ग्रेटर देन एफ नॉट है। व्हेन F इक्वल्स टू F1 or F2, power delivered is वन बाई टू ऑफ पी मैक्स। आए समझे, 1/2 ऑफ पी मैक्स। इनको क्या कहते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। F1 एंड F2 इज नोन एज, हमको एक पेपर निकाल लेने दो, F1 and F2 is known as half power frequency. F1, F2 half power frequency. मीनिंग एकदम क्लियर है, उसमें कुछ है ही नहीं। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी मतलब वो फ्रीक्वेंसीज ऑफ अप्लाइड एसी वोल्टेज जिस पर क्या है, डिलीवर्ड पावर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर which delivers at the time of resonance, This is clear? Half power frequency का मतलब क्या है, that frequency of applied AC EMF, that frequency of applied AC voltage at which power delivered is half of maximum power at time of resonance. आए समझे? कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या है, इफेक्टिवली वो करता है, उसको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्ड करेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या है, इट रिस्पॉन्ड्स इफेक्टिवली फॉर दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच आर लाइंग इन बिटवीन F1 to F2। आए समझे? मतलब क्या है, सपोज इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी F0 है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जिसके लिए आ गई F1 और F2 ना, तो अब ये रेडियो सेट आए समझे, इन फ्रीक्वेंसीज के जो फ्रीक्वेंसीज यहां से यहां के बीच में लाई करेंगी उनके लिए ये इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब उनका ट्रांसमिशन क्लियर सुनाई देगा। जो फ्रीक्वेंसी, जो रेडियो सिग्नल्स जिनकी फ्रीक्वेंसी F1 से लेस हो या क्या है F2 से ज्यादा हो, वो क्या है, नहीं सुनाई देंगे। आए समझे? उनको ये रेडियो सेट पिकअप नहीं करेगा। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? उनको ये रेडियो सेट पिकअप नहीं करेगा। इसको हम और ढंग से बता रहे हैं कि एग्जाम्पल लेके, सपोज रेडियो सेट है और हमने इसकी नाप को एडजस्ट कर दिया है सो दैट इट्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स, नेचुरल फ्रीक्वेंसी F0 बिकम्स 200 हर्ट्ज,
वैसे तो मेगाहर्ट्ज में वहां फ्रीक्वेंसी होती, रेडियो सेट पे तुमने देखा ही होगा। हमने 200 हर्ट्ज ले लिया और इस फ्रीक्वेंसी पर कितनी पावर डिलीवर्ड होती है, सपोज 550 वाट। कितनी पावर डिलीवर होती है, 50 वाट। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएंगी, वो फ्रीक्वेंसी जिन पर कितनी पावर डिलीवर हो, 25 वाट। जिन पर कितनी पावर डिलीवर हो, 25 वाट। एक क्या होगी, F0 से लेस होगी, F2 क्या होगी, F0 से अधिक होगी। नाउ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम F1 टू F2 विल डिलीवर एट मिनिमम हाउ मच पावर, 25 वाट या उससे अधिक। जो फ्रीक्वेंसी, जो रेडियो सिग्नल्स जिनकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में लाई करेंगी, जो रेडियो सिग्नल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी जिस रेंज में लाई कर रही हैं, वो मिनिमम कितनी पावर डिलीवर करेंगे रेडियो सेट को, 25 वाट या उससे अधिक ही करेंगे, क्योंकि 25 वाट तो F1 और F2 में है, उससे अधिक ये 25 वाट। ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, 25 वाट से अधिक कर रही, ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, 25 वाट से अधिक कर रही। तो रेडियो सेट क्या है, इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगा। आए समझे? जो फ्रीक्वेंसीज F1 से लेस होंगी या F2 से मोर होंगी, उनके लिए पावर डिलीवर क्या हो जाएगा, सपोज F1 से लेस है, ये वाली फ्रीक्वेंसी हमने ले लिया, दिस फ्रीक्वेंसी इज लेस देन F1, इसके लिए पावर डिलीवर्ड कितनी हो गई, केवल इतनी हो गई, जो कि 25 वाट से क्या है, लेस है। ये वाली फ्रीक्वेंसी देखो, इसके लिए पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगी, ये देख लो, ये भी तुम्हारी 25 वाट से लेस है। ये वाली फ्रीक्वेंसी डिस्कार्ड हो जाएंगी, मींस फ्रीक्वेंसी लेस देन F1 और फ्रीक्वेंसी मोर देन F2, दे विल बी डिस्कार्डेड। वो यहां पर कुछ भी इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे ना, उनके करस्पॉन्डिंग कोई भी ब्रॉडकास्ट सुनाई नहीं देगा। ये चीज समझ में आई ना? तो ये जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है फॉर विच दिस सर्किट रिस्पॉन्ड्स इफेक्टिवली इज कॉल्ड द बैंडविड्थ। इसको क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं ना। और ये बैंडविड्थ होती कितनी के बराबर है, देख लो। हमने ये F1 को के करस्पॉन्डिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω1 है, F2 के करस्पॉन्डिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω2 है। कौन बिगर होगा, बहुत ही क्लियर है कौन सा बिगर है, F2 बिगर है, F1 स्मॉलर है, तो ω2 एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω2 will be greater than angular frequency ω1. So what will be the bandwidth? Bandwidth will be, तुमको ये डायरेक्ट जानना, डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू ω2 माइनस ω1 इक्वल्स टू R/L। ये केवल जानना ना। आए समझे? ये कैसे आया इससे हमको मतलब नहीं है ना। ω1 ω2 F1 F2 ये क्या कहलाती है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, आए समझे? These are called the half power frequency। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? अब देख लो, ये जितना भी कैलकुलेशन है वो अभी कितना पार्ट रिलीवेंट है उतना मार्क करके रेस्ट को कट करके तुम्हारे पास भेज देंगे। डेल्टा ओमेगा इज दिस। अब देख लो, एक चीज और भी है, तुम यहां पर देख सकते हो, ये क्या है, अगर अपनी बुक में देखें, सब लोग बुक ओपन करें, बुक ओपन कर लें तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। More precisely, you can see here page 533. More precisely, ω1 and ω2 are called the lower and upper cutoff frequencies respectively. Cutoff frequency मतलब क्या है,
अगर फ्रीक्वेंसी जिससे लेस या इससे मोर होंगी तो वो क्या हो जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं. फर्दर ऑल द फ्रीक्वेंसीज लाइंग बिटवीन द एज फ्रीक्वेंसीज, एज मतलब एकदम किनारे वाली, omega 1 and omega 2 are known as the useful frequencies. The difference omega 2 minus omega 1 delta omega represent the range of useful frequency of a resonant circuit. ये क्या कहलाता है, range of useful frequency of a resonant circuit, and is popularly known as bandwidth. It also decides the selectivity of LCR circuit. It's clear? Now see here, one more thing you can see. In electronic communication, bandwidth is the width of the range of frequency that an electronic signal uses on a given transmission medium. In this usage, bandwidth is expressed in terms of the difference between highest frequency signal component and the lowest frequency signal component. Highest frequency signal component क्या है, ओमेगा 2 है. Lowest frequency signal component क्या है, ओमेगा 1 है. Since the frequency of signal is measured in hertz, a given bandwidth is the difference in hertz between the highest frequency signal usage and lowest frequency signal. अब देख लो ये डेल्टा ओमेगा ये आ गया ना. इसके बाद क्या है, एक है क्यू फैक्टर. तो सब लोग देख लें क्यू फैक्टर क्या है. डेल्टा ओमेगा कितना आया, आर अपान एल. देख लो दिस फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ आर, फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ आर डेल्टा ओमेगा क्या हो जाएगा, स्मॉलर. डेल्टा ओमेगा इज आर अपान एल, R upon L. So if R is smaller, then delta omega will also be smaller. For smaller value of all R, the curve is sharp. Curve is sharp का मतलब क्या होगा, ये ऐसा होगा. ये देख तुमको अपने आप समझ में आएगा, अभी हमने बताया. शार्प कर्व का मीनिंग क्या हो गया, ये अगर आर स्मॉलर है तो कर्व क्या हो गया, शार्प हो गया ना. बहुत ही क्विकली ये चेंज हो रहा है ना, जबकि यहां पर चेंज ग्रेजुअल हो रहा है, यहां पर शार्प चेंज हो रहा है, यहां पर केवल क्या है, ग्रेजुअल चेंज हो रहा है. यहां पर करंट क्या है, मैक्सिमम है. देख लो आर की वैल्यू यहां पर, ये अगर R1 है और ये क्या है, अगर ये ग्राफ तुम्हारा R1 वैल्यू पर ड्रा किया गया है और ये ग्राफ तुम्हारा R2 पर, देन R1 इज लेस देन R2, क्योंकि तभी तो करंट मैक्सिमम हुई, तभी करंट क्या हो गई, मैक्सिमम. सो स्मॉलर, you can see for smaller value of R, the bandwidth is smaller and curve is sharp, or the circuit is more selective. Circuit will be more selective. This point is clear. On the other hand, if resistance is high, so you see here this. Now, sharpness of resonance. How will you express the sharpness of resonance? So it is expressed by Q factor. The sharpness of resonance is quantitatively described by a dimensionless factor known as Q factor, or quality factor, which is numerically equal to delta omega to omega naught, omega naught to omega. Q factor, Q क्या है, omega naught मतलब resonant frequency divided by delta omega, divided by delta omega. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे फार्मूला ये आ जाएगा. तुमको मालूम है ओमेगा नॉट क्या है, देख लो सब लोग, व्हाट इज ओमेगा नॉट. एफ नॉट का फार्मूला क्या है, 1/2 पाई रूट LC. So what will be omega naught? What will be omega naught? Omega naught equals to 2 pi F naught, that is 1/√LC. 1/√LC.
LC. It is clear. And when this is what is Q factor? Q factor is omega naught upon delta omega. डेल्टा ओमेगा हमने पहले ही बताया R upon L. जब ये वैल्यूज रख देंगे तो ये क्या आएगा? दिस विल बी 1 upon R रूट L upon C. मतलब Q फैक्टर हम कैसे बढ़ा सकते हैं? R को डिक्रीज करके या L को इंक्रीज करके, ऐसा नहीं, या C को डिक्रीज करके. ये फैक्टर्स है, ये अक्सर पूछा जाता है. Therefore, Q factor of series LCR circuit will be large if R is low, C is low, and L is large. I said the electronic circuit with high Q values would respond to a very narrow range of frequency. क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? नैरो हो जाएगी. देख लो, ये डायग्राम ही देख लो. यहाँ पर बैंडविड्थ कितना था? पहले ये वाला ब्लैक वाला डायग्राम देखो. यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी होगा? ये पावर का ले लो. मैक्सिमम पावर इज दिस मच. सो हाफ पावर कितनी हो गई? ये कुछ हाफ पावर हुई. तो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 विल बी दिस विल बी द बैंडविड्थ. बैंडविड्थ कितनी होगी? अब अगर हम ये वाला कर्व लेंगे, रेड वाला, तो मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? ये. इसका आधा कहाँ होगा जाके? कुछ यहाँ पर. ये देख लो, इससे ये क्या हो गई? बैंडविड्थ कम हो जाएगी. ऐसा जितना रिजोनेंस शार्प होगा बैंडविड्थ उतनी ही अधिक स्मॉलर होगी, और उतनी ही अधिक स्मॉलर होगी तो सर्किट उतना ही अधिक सेलेक्टिव हो जाएगा. The electronic circuit with high Q values would respond to very narrow frequencies and vice versa. Therefore, circuit having large Q values are more selective than the circuits with small bandwidth. तो ये तुम लोग पढ़ लेना. तो ये समझ में आ गया?